अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नोमान और आप देख रहे हैं कुम के आवाज़। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद है वो मुख्तलिफ शोबों से जुड़े हुए हैं, शायर भी कह लें, मेकअप आर्टिस्ट भी कह लें और डायरेक्टर भी कह लें और स्क्रिप्ट राइटर तो वो करते ही हैं। तो वन एंड ओनली सोहेल इब्राहिम। सोहेल भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, ठीक ठाक, खुशबाश, मज़े में। क्यों? क्यों? अच्छा सर, अच्छा ये बताएं, छोड़ें, दफा करें उन्हें। सफ़र का आगाज़ आपका कहाँ से हुआ? सफ़र का आगाज़ घर से राइड बुक की और फिर आपके कुम के ऑफिस तशरीफ़ ले आए। सर नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? एक मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। क्या मोहब्बत खुदगर्ज होती है? ये होती है। जब मैं रिश्ते बनते और टूटते देखता हूँ तो समझ में आता है कि जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ आई लव यू होता है। दोस्तों, आजकल लोगों को ये प्यार व्यार करना नहीं आता, बस वो आई लव यू से ही गुजारा कर लेते हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है जनाब कि जिसके साथ गुजारा ही नहीं हो सकता उसके साथ रहकर भी गुजारा करते हैं। बिल्कुल हम ठीक। कभी ये समझ ही नहीं पाते कि जब प्यार होता है तो क्या होता है। हम प्यार में खुदगर्जी करते हैं, बस अपनी बात करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि खुदगर्जी नहीं करेंगे तो प्यार कैसे करेंगे, वो लोग शायद ये नहीं जानते कि एक मर्द की मोहब्बत तब तक सच्ची नहीं हो सकती जब तक वो बाकी औरतों के एहतराम में अपनी नज़र ना झुका ले। तो मैं कैसे मान जाऊँ, मैं कैसे मान जाऊँ कि मोहब्बत में खुदगर्जी होती है? मैं कैसे मान जाऊँ? सर नहीं माने आपकी अपनी वजह से। मेरे साथ तो अक्सर ये हुआ है और तमाम पाकिस्तानियों के साथ होता रहता है सर। ये महबूब लिफ्ट नहीं कराया तो क्या करना चाहिए सर? उनका सर फाड़ देना चाहिए। यार, अगर आपने मोहब्बत की है सच्ची, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका दिल चाहेगा सामने वाले का सर ही फाड़ दो। क्योंकि इश्क तो अंधा होता है। सामने वाला भले सर फाड़ दे। सामने वाला कुछ भी कर दे, आप तो इश्क में है ना। इश्क में तो हो ही नहीं सकता।
इश्क में इश्क में आशिक जो है वो सिर्फ अपने महबूब के बारे में सोचता है। हाँ, मोहब्बत में वो अपने बारे में भी सोच सकता है, वो सामने वाले के बारे में भी सोच सकता है, लेकिन इश्क में वो सिर्फ सामने वाले का ही सोचेगा। अगर वो इश्क करता है तो फिर ये सर फाड़ने वाले की कोई सीन नहीं है, वो अपना ही फाड़ सकता है। अच्छा सर, मतलब ये जो टिकटॉक पे लोग पूछते हैं कि मेरे बाबू ने खाना खाया, तो ये मतलब ठीक करते हैं कि ये उसी के बारे में सोचते हैं, हालांकि खुद को घर पे जूते पड़ रहा हूँ। ये सारे सर फाड़ने वाले हैं। मेरे टिकटॉक बाबू वाले ने खाना आशिक, खाया मतलब टिकटॉक क्या है वाले यार? आशिक नहीं हो तुम लोग। ये नहीं यार, शादियां हुई है टिकटॉकर्स की। सर आप अभी कितने मतलब जोड़ी देख लें। मैंने तो नहीं देखी सर आज तक। अभी आपको किसी से मोहब्बत हुई है? हम तो नहीं, इसके में नाकाम हुए हैं, आप बताएं। आप वैसे नाकाम लग भी रहे हैं मुझे। हाँ सर, ये पता है क्या, ये गरीबों वाली शक्ल है ना सर, ये गरीबों वाली, आपके आप जैसे लेजेंड बंदे और अमीर बंदों वाली शक्लें नहीं है सर हमारी। नहीं सर, हमें तो देख के 10 रुपए हम पकड़ा। भी हम कभी वैगन पे खड़े हुए होते हैं ना, वो कभी लड़की किराया दे देती है, बोलती है ये गरीब का भी किराया ले लेना। ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं, हम भी आप जैसे ही हैं। कोई इतने कोई ये नहीं कि हमारे कोई आसपास हमें बच्चियां नज़र आती ज़रूर हैं हमारे इर्द, लेकिन ये लग रहा है पिट गया मैं है। आपकी बात कर रहा हूँ सर, मुझे तो पता है मुझे कहाँ कहाँ से जूते पड़े। आप बताएं सर, आप। जूते तो मुझे भी पड़े। मोहब्बत में होता है यार सर भाई। मोहब्बत में होता है ऐसा। मोहब्बत यार मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मोहब्बत नहीं हुई। मोहब्बत हर नॉर्मल इंसान को होती है, जिसके अंदर जज्बात और एहसासात हैं। तो और ये हर नॉर्मल इंसान के अंदर होते हैं। हुई है, लेकिन कभी सही इंसान से नहीं हुई। इंसान से नहीं हुई सब मुखलिस इंसान से नहीं हुई, किसी जो वाकई में पुरखलूस है, मुखलिस है, कि वो होता है ना रूह की मोहब्बत, वो रूह वाली मोहब्बत आज तक तो मुझे कहीं नज़र आती ही नहीं है। ठड़कपन वाली मोहब्बत हुई है, आप सीक्वेंस में ये कहना चाहेंगे? हाँ। 3 लोगों पे ज़्यादा अफ़वाहें लगाई जाती है सर, प्राइम मिनिस्टर, और तीसरा आमिर लियाकत साहब, और दूसरे आप सर, दूसरे में आप आते हैं। ठीक है सर, आपके पास बच्चियाँ ज़्यादा पाई जाती है और लड़कियाँ ज़्यादा पाई जाती है। तो सर ये बताएं कि आप लोग क्या चूरन बेचते हैं? वो तो चलो ट्रेंडिंग में आते हैं माशाल्लाह से, हमारे लेजेंड्स। आमिर लियाकत साहब, मैं सर बड़ा फ़ैन हूँ इनका। मैं बड़ा फ़ैन हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि आप लोग क्या दम दुरूद करते हैं, कोई ऐसा तावीज़ महबूब आपके कदमों पे ये एक जादू सर मुझे भी सीखना है सर। यार ये ऐसा नज़र आता है सिर्फ कि मेरी प्रोफाइल में आपको आसपास बच्चियां नज़र आ रही हैं, लड़कियां, और झुरमुट में हूँ, और ये क्या शूट के बाद बोलते हैं, चलो अपने घर जाओ? ऐसा तो नहीं होता? ऐसा ही होता है बात। मैं हाँ, सिर्फ बस सोशल मीडिया का दिखावा है ये, और कुछ भी नहीं है। अभी हाल ही में हमने एक चीज़ देखी कि आप आओ हो बड़ी अच्छी बच्ची के साथ शूट कर रहे हैं। मतलब इतनी बच्ची थी, अच्छा, उस वाली बच्ची की बात उस वाली बच्ची की जो आजकल जो नहीं बोलते झाड़ में, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बच्ची है, ये आप वो आप सारे मोहल्ले की बच्ची मेरी बच्ची है, वो वाली बच्ची की बात हो रही है। तो सर अच्छा, बहुत से लोगों का दिल इतना ठरकी होता है कि मतलब हर बच्ची को वो अपनी बच्ची समझते हैं। हर बच्ची को अपनी बच्ची समझता हूँ, बोले ये अपनी बच्ची है, ये अपनी बच्ची। कोई मोहल्ले वाला हाथ नहीं डालेगा। हाँ, और सारे मोहल्ले वाले डाल रहे होते हैं, आप ही नहीं डाल रहे होते, ऐसा भी होता है। सर वो घास नहीं डालते सर, वो तो गरीबों का, फिर आपको तो फिर पता आपकी है बच्ची कैसे हो गई? सर, ये मेरा थिंकिंग बनाई हुई है कि मैंने यार ये बच्ची मेरी है, वो अपने बारे में कुछ भी सोचे सर। देखो, बच्ची ही नहीं होता है कि हम हर जगह छानेबाजी करें, और बिल्कुल आप किसी को रिस्पेक्ट दें, आप इज्जत दें उनको, तो सामने से क्यों नहीं आपको हर लड़की टमाटर मारने वाली नहीं होती, हर लड़की पत्थर उठा के मारने वाली नहीं होती, हर लड़की चमाट मारने वाली नहीं होती है। आप एक बार रिस्पेक्ट देकर तो देखें, फिर मैं आपसे पूछूंगा। ये रेस्टोरेंट, ये वाली इज्जत नहीं। सर इज्जत ये होती है कि आप किसी को, क्या बहन बोल रहे? ये बहुत ज़्यादा इज्जत हो गई। मतलब ये बहनों वाला तो कहानी खराब है सर, अपने पाकिस्तानियों का तो ये मैं तो तो काल कहानी खराब खराब है। नहीं, बहुत सी लड़कियां होती हैं कि आप उनको अच्छी, आप बहन की हैसियत से आप उनको देख सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं। है। हाँ सर, मैं नहीं कहता, ये क्या था, ये मैं क्या नहीं था? कहता, मैं सर मतलब मैं नहीं कहता, मैं ये
जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके बारे में बताया सर। आपने मेकअप आर्टिस्ट से शुरू किया था, सीरियस सवाल कर रहा हूँ सर मैं, मेकअप आर्टिस्ट से शुरू किया था, फिर आपने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, अभी जावेद शेख के साथ काम किया, इससे पहले भी लोगों के साथ बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। तो सर यहाँ तक सफ़र कैसा रहा और क्या क्या आपने स्किल देखी? माशाल्लाह से बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जावेद शेख साहब के साथ काम किया है, फिरोज़ सब्ज़वारी, उनके बेटे शेरोज़ सब्ज़वारी, और भी बड़े नाम हैं। मुझे सबके नाम लेने बैठूंगा तो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। तो बेसिकली मैं बड़ा सिलेक्टेड पर्सन हूँ। मैं जो है वो जिस इदारे के साथ काम करता हूँ तो फिर वो उस इदारे का हो जाता हूँ कि बस उनके साथ काम करना है। बड़ा सिलेक्टेड पर्सन हूँ, तो इतना मैं ज़्यादा उस पर काम करता भी नहीं था। तो मॉडलिंग से मैंने स्टार्ट किया एज अ मेकअप आर्टिस्ट। और पहला जो था प्रोजेक्ट मेरे बड़े अच्छे दोस्त यूसुफ दीवाना, जिसको देख कर दिल हो जाता है दीवाना, आप भी जानते होंगे। तो वहाँ से स्टार्ट की और फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर मुख्तलिफ प्रोडक्शन के साथ काम करता रहा और चलता रहा फिर ये सिलसिला। फिर कमर्शियल की साइड पर आया तो आसिफ कुरैशी मेरे बड़े अच्छे दोस्त, आसिफ अंजुम जो स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, उनके साथ भी काम करता रहा और करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इसके अलावा आसिफ कलाम हैं और कितने ऐसे नाम हैं, मैं किस किस का नाम लूँ। हाँ सर, ये अच्छा सर, ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना उनके लिए बड़ी खास बात है सर। अच्छे लोगों को मिलना बड़ा ज़रूरी है यार। जैसे मेरे पुराने ऑफिस वाले जितने भी है, आ, आ, इतना नहीं पता था, इतना लोगों को नहीं पता था कि मैं एक बड़े चैनल से ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन फिर जब मैंने यूसुफ तिवारा साहब की जैसे आप बात कर रहे हैं तो उनसे दोस्ती करी, लोगों को पता चलने लगा, क्रैश चलने लगा। फिर रशीद आज़ाद साहब है जिनका ये चैनल है, उनके साथ काम किया तो लोगों को पता चलने लगा कि हाँ ये भी मीडिया में। ऐसे मेरे पुराने दोस्त भी हैं, दोस्त नहीं सीनियर कहूँगा मैं उन्हें, जैसे एराफ शाह है, वकास भाई हैं और यूसुफ भाई हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे अच्छे लोग मिलना ज़रूरी है सर लोगों में, वरना लोग मेहनत करते रहते हैं और फिर वो नहीं, वो स्ट्रगल नहीं हो सकता। बड़ा मुश्किल होता है आजकल अच्छे लोगों का मिलना, अच्छी टीम का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने बड़े मतलब धोखे भी उठाए हैं अच्छे। मतलब मेरी आदत है कि मैं जिसके साथ काम करता हूँ मैं एफ़र्ट अपनी अच्छी देता हूँ, लेकिन सामने से फिर मतलब ऐसी टीमों के साथ काम किया है कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ये बड़ा फिर डिसहार्ट भी होती है फीलिंग्स की यार। लेकिन सर अच्छे ये कहते हैं कि कभी हार नहीं मानते, यहाँ तक हार नहीं मानना। मैं तो देखने वालों को भी यही कहूँगा कि हार ना माने। हार जिस दिन आपने मान ली ना उस दिन आप बैठ गए। फिर अब आगे बढ़ने की आपकी जो है ना सकत ख़त्म हो गई। बिल्कुल ठीक हार बात, नहीं माननी। ठीक बात है। अच्छा, दो नाम रह गए, एक फ़हीम और दूसरा वो क्या कहते हैं, ज़ीशान। ये दोनों नाम भी ऐड करने थे। तो बड़ी मेहरबानी यार, आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया। रशीद आज़ाद साहब हो गए, और भी मेरे पुराने ऑफिस वाले हो गए, यूसुफ तिवारी साहब हो गए। तो ये इनके लिए बड़ी एक अच्छा वो हुआ। और इंशाल्लाह आगे भी इनके लिए बहुत सारी दुआएं और अल्लाह ताला खुश रखे। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं, और मैं करूँगा सर, कोई नहीं रोकेगा मुझे। कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। मैं तो जवाब देने के लिए आया हूँ इतनी दूर से। अच्छा सर, बड़ी मेहरबानी सर, आपका टाइम बहुत लिया हमने और ऊपर से ट्रैफिक भी था। अच्छा सर, आपने बहुत लोगों के साथ काम किया, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ। सर किसके साथ मज़ा आया और आगे किसके साथ काम करना चाहते हैं? देखो किसी एक का नाम लेना नाइंसाफ़ी होगी। सबके साथ काम किया है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि सबके साथ ही काम किया है। बहुत लोग ऐसे हैं, करना है काम अभी, लेकिन मतलब महदूद तादाद में क्या मौका नहीं दे रहे? एक देखो कहते हैं शोबिस छोटी सी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी भी है। छोटी सी दुनिया है, बहुत बड़ी भी है। तो छोटी सी दुनिया में जितने लोगों के साथ कर सकते थे किया है, आगे और भी बाकी हैं लोग, और सबके साथ मज़ा आया, सबके साथ अच्छा लगा, और आगे इंशाल्लाह करना है, काम करते रहेंगे। ठीक ठीक। सोशल मीडिया पे एक नई चीज़ देखी, क्या दिखा? सर आपने देखा कि आप रोमांटिक पोस्ट पे एक बच्ची साथ पे खड़ी हुई है और ये सारी चीज़ें, ये क्या था? अच्छी लड़की है, बड़ी अच्छी मॉडल है। और हाँ देखा सर, हमने देखा, मैंने देखा, आपको देखा मैंने। बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, तो उसके साथ छोटा सा कपल शूट था और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो वो एज अ मॉडल मैंने शूट किया था।
अच्छा तो सर आप मॉडलिंग में भी आ रहे हैं, बहुत लोगों की आप रोटियां खा रहे हैं सर, मुझे ऐसा लग रहा है। असल में मैंने लाइफ में जो है मतलब मैं किसी एक शोबे के साथ जुड़ा नहीं रहा हूँ। आप भी जिस तरह से स्टार्टिंग में जिक्र हो रहा था स्क्रिप्ट राइटिंग, तो उसके बाद रेडियो से भी मेरा ताल्लुक़ रहा, और वॉइस ओवर, फिर मेकअप आर्टिस्ट, एडिटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, तो पोइट्री आ गई, मतलब तो मैं मतलब सफ़र चल रहा है और मैं बस चलता जा रहा हूँ। अच्छा सर, यानी आपको आपने ज़हन बनाया हुआ है कि आपको कोई चीज़ नहीं छोड़नी, गरीबों की रोज़ी खानी है जो वार्म अप कर। कोई नहीं छोड़नी, इंशाल्लाह सारी चीज़ें करेंगे। और बस ये तो अच्छा लगा, बस ये शूट था और इंशाल्लाह आगे भी इरादे हैं, करते रहेंगे। अभी इसके साथ अभी मेरी एक और शॉर्ट फिल्म भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। अभी वो स्क्रिप्ट का तैयार हो चुका है, उसका राइटर मैं ही हूँ, और बस इंशाल्लाह अभी अगले हफ्ते में हम शूट के लिए जाएंगे उसके लिए, तो उसमें आप फिर से देखेंगे उसे, मेरी मॉडल। ठीक ठीक सर, का वार्म अप कर लेते हैं सर। इंडिया सर। इंडिया इंडिया इंडस्ट्री बहुत अच्छी माशाल्लाह से तरक्की कर रही है। हीरोइन अच्छी है। सभी अच्छी हैं, हमारी किसी कम नहीं है। हाँ सर, हमारे भी चौसा में। अच्छा सर, ये सर और आमिर लियाकत। आमिर लियाकत साहब जला रहे हैं यार, वो तो हम लड़कों को जला रहे हैं। इमरान खान साहब। इमरान खान साहब अच्छे लीडर हैं, और लोग बहुत कुछ उनके बारे में राय भी रखते हैं, और वो जानते हैं आप सब किस तरह की राय रखते हैं कि नया पाकिस्तान दिया है और मुल्क को एक नो डाउट नो डाउट सर, इन वन एंड ओनली नोमान मलिक। कौन ही है? अच्छा तुम हो। अच्छे इंसान हैं, अच्छे दोस्त हैं, और वेरी गुड पर्सन। कुछ और कहें? क्या कहूँ, अब तुम ही बताओ क्या कहूँ। कुछ बोलूँ या मैं देखता रहूँ? चेहरे से नज़र हटे तब तो कोई सवाल करूँ, तब तक के लिए एक शायरी तुम्हारे नाम करूँ। ओए होए होए, इस बात पे भी शायरी शेर मेरा सुन ले, फिर मैं भी सरक छाप शायर सर। इसके बाद आप अपना शेर सुनाएगा, फिर प्रोग्राम का एहतराम करेंगे। सर मैं अपने आप को लोगों से अलग रखता हूँ, मेरा हकीम ठीक नहीं है, इसलिए मैं शादी नहीं करता हूँ सर। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि एक वक्त आता है हम सबकी लाइफ में जब हम बड़े खामोश से हो जाते हैं, मतलब कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते, अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं, सहते रहते हैं। और फिर जब रात होती है और रात को जब हम बिस्तर पर जाते हैं सोने के लिए, तो वही सारे ख्यालात, वही सारी बातें फिर हमें रिमाइंड होने लगती हैं, और फिर होता क्या है कि हमें सोने नहीं देती। तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि अभी बहुत सारे ख्याल मन में चल रहे होंगे, ऐसा भी लग रहा होगा कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। दिन को बुरा बनाने के लिए हर चीज़ मौजूद है, और कोशिश करने से भी कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। ये दिल और दिमाग की जंग भी रात भर जगाए रखती है ना। तुम जिससे दूर भागना चाहते हो वो तकलीफ़ भी गले लगाए रखती है ना। किसी दूसरे को पाने के चक्कर में तुम खुद को खोते जा रहे हो, और उसे उस बात से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता ये भी खुद ही सोचते जा रहे हो। औरों का ख्याल करते करते अपना ही सुकून छोड़ दिया ना। दूसरों से उम्मीद रखते रखते खुद ही ये दिल तोड़ लिया ना। दिमाग को जगाकर क्यों रखा है जब आंखें सोना चाहती हैं? सिर्फ तकिए को सर पर रखने से नींद नहीं आती है। अब उन बातों को सोचना बंद करोगे? कभी खुद को कोसना बंद करोगे? सबका ख्याल तो रखते ही हो ना, अपना ख्याल कब रखोगे? जब मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हो ना, और उन सवालों से तुम ध्यान हटाना चाहते हो, तो अपने मन को कहीं और लगाने की कोशिश करो। वो करो जो तुम्हें अच्छा महसूस कराते हो, कुछ भी। कोई पुरानी किताब पढ़ लो, किसी यार से अपने दो बात कर लो, बालकनी में खड़े होकर एक कप चाय हो जाए, या कोई गेम खेलकर खुद को आज़ाद कर लो। कुछ पुरानी गलतियों की वजह से अभी तक सफ़र करना ठीक नहीं है, उसके वापस आने की उम्मीद अभी तक लगा रखी है, जबकि दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। अब रात भी बहुत गहरी हो गई, खुद से बात करना बंद करोगे? फ़ोन को भी बंद कर ही दो, फिर ज़रा साइड में उसको रख दोगे? बहुत जाग लिए, अब सो जाते हैं। वादा करो सुबह मुस्कुराहट से उठोगे। सबका ख्याल तो रखते ही हो ना, अपना ख्याल कब रखोगे? ओए होए होए, इस बात पे भी शायरी। तो मैं हूँ आपका नोमान मलिक, और आज हमारे साथ एक लेजेंड मौजूद थे। उनके लिए बहुत सारा सपोर्ट करें, दिल की आवाज़ उनका चैनल है, उन्हें सब्सक्राइब भी करें। बड़ी मेहरबानी, और अल्लाह हाफ़िज़।